सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो ग्वालियर से है। बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। दुकान के बाहर बदमाशों ने गोलियां चलाई है। बता दें 2 दिन पहले शराब पीने को लेकर यह विवाद हुआ था। दुकान के सामने बदमाशों को शराब पीने से रोका गया था और जिसके बाद फायरिंग की गई। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये मौके की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले की बात की जाए तो हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से, बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की और फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये देखिए मौके की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं फायरिंग करके ये बदमाश भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं और बताया जा रहा है इसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद दुकान के सामने बदमाशों को शराब पीने से रोका गया था, जिसके चलते ये बदमाश पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी तरफ से फायरिंग की जाती है। तो हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े दहशत फैलाने की यहाँ पर कोशिश की गई बदमाशों की तरफ से। ये बदमाश पहुंचते हैं, दुकान के बाहर खड़े होकर उनकी तरफ से फायरिंग यहाँ पर की गई है। 7 तारीख को मेरे पिताजी ने ये हमारे दरवाजे पे दारू पी रहे थे, सतवीर जाट और ये छोटू अरे दीपू जाट। तो इन लोगों को बस इतना कहा कि बेटा इधर से आगे चले जाओ, यहाँ गाली गलौज मत करो और वो मत करो। तो मेरे पिताजी को इनने हाथापाई कर दी, मेरे पिताजी गिर गए और उसके बाद इन लोगों ने 7 तारीख को हम लोग तो फिर ये धमकी वमकी दे के आए कि FIR करी तो जे और वो मतलब घटना ही है। उसके बाद अभी आज की तत्काल की एक 12 साढ़े 12 का टाइम उस समय इनने आके और दुकान पे मेरी हमको जान से मारने की बिल्कुल करके 5-6 गोलियां चलाई हैं, जो कि हमने जैसे तैसे मतलब बच गए। अभी लाइन नंबर 9 में किसी को दुकान पे सिकरवार की दुकान पे फायर करने की सूचना प्राप्त हुई है। घटनास्थल पे गए थे और वहाँ पे घटना सही होना पाई है। फरियादी को ला करके और कार्रवाई कर रहे हैं। फुटेज के आधार पे उसमें 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा घटना घटित की जाना दिख रहा है। विवाद की वजह है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने वहाँ से दारू पी के कोई निकल रहे थे, यही बदमाश, तो इन्होंने मना किया कि भाई यहाँ पे गाली गलौज क्यों कर रहे हो। इसी बात को लेकर के आज उन्होंने घटना घटित की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवश्री बाली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। देव जी, ग्वालियर में आखिर क्या चल रहा है कि दिन दहाड़े यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद है, दुकान के सामने फायरिंग करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर मामला और हम लोग लगातार इस पर फॉलो भी कर रहे हैं कि ग्वालियर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जो है लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। दुकानदारों का खासतौर पर ये जो घटना है ये हजीरा इलाके की है। हजीरा में बिरला नगर जो लाइन नंबर 3 है, वहाँ ये सिकरवार परिवार है जो अपनी रमेश सिकरवार हैं जो अपनी डिस्पोजल की दुकान चलाते हैं और वहाँ आके आसपास जो है के बदमाश इकट्ठे होकर शराब पीते हैं और कभी कभी तो शराब पीने के लिए पैसे भी मांगते हैं। तो इन लोगों ने, इनके पिताजी ने जो है मना किया था कि बेटा यहाँ मत करो। फिर आपस में झगड़ा भी करते हैं। कुछ दिनों पहले उसी इलाके में एक गैंग वॉर भी हुआ था जिसमें एक बदमाश को गोली लगी थी। तो इस तरह से यहाँ चलता रहता है। ये घटना में फिर जब वो उनको मना कर देते हैं और फिर वो धमकी देके भी जाते हैं कि अगर पुलिस में गए तो फिर हम जान से मार देंगे। इसके बावजूद भी ये लोग पुलिस में जाते हैं और फिर उसके बाद बदमाश आके पहले हवाई फायर करते हैं वहाँ दहशत फैलाने के लिए और फिर टारगेट करके 3 फायर सामने भी करते हैं। हालांकि बेचारा जो दुकानदार था वो अपनी छुप के जान बचा लेता है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जब जो सीसीटीवी फुटेज आया तो उसके बाद जो है ना पुलिस इसमें और ज्यादा एक्टिव हुई है और अब अभी तक लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई है। देव जी, क्या अपराधियों की पहचान कर ली गई है कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, पहचान इसलिए कर ली गई है कि ये वही आसपास के रहने वाले हैं और रोज उठना बैठना था। तो एक दीपू जाट करके है और एक सतवीर जाट है। ये 2 जो बदमाश इसमें दिखाई दे रहे हैं फायरिंग करते हुए, इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और पुलिस ने नामजद FIR भी कर दी है। इसमें धारा 300 मतलब हत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज किया गया है, फायरिंग का भी किया, आर्म्स एक्ट का भी किया है। लेकिन अभी ये आरोपी फरार है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा देव जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। जबलपुर